सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। आठवीं बेटी को जब दफन करने के लिए निकला तो ये आवाज क्यों आई? मेरे रसूल रोने लगते हैं, अल्लाह के पैगंबर की आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं, आसिम तूने पहली बेटी को दफन किया, मैं मक्के में नहीं आया था। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बेटी को दफन किया, मैं मक्के में नहीं आया था। मगर जब तू सातवीं बेटी को दफन करने के लिए घर से चला, उस वक्त 4 दिन पहले मैं अपनी माँ आमिना की गोद में आ चुका था और अल्लाह को ये गवारा ना था कि जिस शहर में मेरा हबीब आ गया है वहां लड़कियों को दफन कर दिया जाए। आप और हम घर से निकले हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र जमील सुनने के लिए। जमाना बदल चुका है, वक्त ने अलग करवटें बदल ली है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हर लोग इस्लाम की तरफ खुखारियत से देख रहे हैं, हर पंजा मजहब इस्लाम की तरफ जोर आजमाई के लिए अपनी कोशिश कर रहा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बड़ी शान और बड़े एहतमाम के साथ मदीना तैयबा की जमीन से चला था। सहाबाए किराम ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, औलियाए कामिलीन ने बड़े शफाफ, बड़ी महज़्ज़ब दीवार तैयार की मजहब इस्लाम की। अल-क़िस्सा मुख्तसर के इस्लाम उस मकाम पर आ गया कि सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज मुईनुल मिल्लत वद्दीन ने तन्हा 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। कहते सुभान अल्लाह। मगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हालात आपके सामने हैं। चिरागों को बुझाने के लिए आंधियों का काफिला अपने घर से निकल चुका है। कोई कहता है कि मुआज़ अल्लाह सुम्मा मुआज़ अल्लाह, पैगंबर इस्लाम ने 11 शादी क्यों की। कोई कहता है मुआज़ अल्लाह, इस्लाम में 3 तलाक जैसी ये बदतरीन रस्म क्यों ईजाद की गई। कोई कहता है कि हलाले की सूरत क्यों लाई गई। आज दूर दूर तक अंधेरा है, जो कोई इस्लाम की तरफ आंख उठाकर देखने वाला नहीं था, आज मजहब इस्लाम की तरफ हर कोई जो चाहता है, जिस अंदाज से चाहता है बोल देता है। लोग कहते हैं इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी। लोग कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर इस्लाम ने लड़कियों को इज्जत नहीं दी। इतनी बड़ी तादाद है। आने वाला महीना पैगंबर इस्लाम की आमद का महीना है। आने वाला वक्त कायनात के ताजदार की आमद का वक्त है। आज से 1400 बरस पहले था दुनिया का ये हाल। हर तरफ छाया हुआ था जुल्मते बातिल का जाल। ज़हनो फिक्र आदमियत में था बरपा इंतशार। था जमाने को पयामे आखिरी का इंतजार। यक बयक ऐसे में आई रहमते हक जोश में। किस्मते आलम सवर जाने की बारी आ गई। साहिबे खत्मे नुबुवत की सवारी आ गई। बस 5 से 7 मिनट कारी आज़म मीनाई साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। अजिल्ला मुफस्सल मुदल्लल उलमाए किराम की जलवागरी है। इनके कदम की बरकतें महसूल करता हुआ सरकार की आमद और मजहब इस्लाम ने दुनिया को क्या पैगाम दिया है। बस एक बात मगर पेश की दिल चाहता है मेरा। देखिए एक बात मैं आपसे कहता हूँ, दिल की बात कहता हूँ। जब हुजूर की महफिल में हम आते हैं ना तो दुआएं मांगा करें। हजरत सुल्तान बाहू एक दरवेश थे पाकिस्तान के, बड़े कलंदर मिजाज इंसान थे। वो जब कभी हुजूर की महफिल सजाते तो उनका हाथ इस तरह उठा हुआ रहता था। कोई कहता कि सुल्तान बाहू जब तक महफिल चलती है, जिस वक्त तक महफिल चलती है, आपकी आंखों में नमी और हाथ क्यों उठे हुए रहते हैं। सुल्तान बाहू कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया है, सहाबा ने कहा है कि जहां पर हुजूर का जिक्र होता है वहां हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं। कहते सुभान अल्लाह। और जहां हुजूर तशरीफ लाए वहां पर मैं दुआ ना मांगू तो फिर और क्या मांगू। एक बात मैं आपसे कहता हूं कि एक सहाबी है हजरत आसिम रजी अल्लाह तबारक व तआला, गौर से सुनिएगा इस चीज को। हजरत आसिम रजी अल्लाह तबारक व तआला ने, एक सहाबी है, सरकार की बारगाह में आते हैं। सरकार ने उनसे पूछा, आसिम
वो सरकार से जाहिरन उम्र में बहुत बड़े थे, तकरीबन 25-30 साल बड़े थे। पूछा हुजूर ने, आसिम बताओ कि मेरी आमद से पहले, मेरे दुनिया में आने से पहले दुनिया का हाल क्या था, जमाना का दस्तूर क्या था, मक्के के माहौल क्या थे, मक्के के हालात क्या थे, मक्के में लोग जिंदगी किस तरीके से गुजारते थे। जिस तरह इतना हुजूर को फरमाना था कि हजरत आसिम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला नज़ारो कतार रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे, इतना रोने लगे कि वो बेहोश हो गए। सहाबा ने पानी छिड़का, फिर उनको होश में लाया। फिर हुजूर ने पूछा, आसिम बताओ कि मेरे आने से पहले दुनिया का माहौल क्या था, मेरे आने से पहले मक्का का माहौल क्या था। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी 7 बेटी थी। कितनी बेटी? 7 बेटी थी, और मैंने अपनी 6 बेटी को एक एक करके दफन किया। आज भी मक्का में वो ग्राउंड, वो मैदान मौजूद है जहां पर सहाबा अपनी बेटियों को दफन किया करते थे। बेटियां होती थी, ले जाते थे, वहां पर जाकर के जिंदा गाड़ दिया करते थे। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी एक बेटी हुई, मैंने अपनी पहली बेटी को दफन किया। मेरी दूसरी बेटी हुई, मैंने अपनी दूसरी बेटी को भी वहां दफन किया। तीसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी को भी वहां दफन किया। चौथी बेटी हुई, चौथी को भी वहां दफन किया। पांचवी बेटी हुई, पांचवी को भी वहां दफन किया। छठी बेटी हुई, छठी को भी वहां दफन किया। मगर या रसूल अल्लाह, एक बात समझ में नहीं आई। जब 7वीं बेटी को दफन करने के लिए घर से ले जा रहा था, जैसे ही घर से बाहर कदम निकाला, उतने में आसमान से एक आवाज आती है कि आसिम रुक जा, आसिम ऐसा मत कर, आसिम तुझे खुदा का वास्ता है। जमीन कांप रही थी, बादल गरज रहा था। या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता था कि आसमान टूट करके आसिम के सर पर गिर जाएगा। मगर मुझ पर शैतान सवार था। मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, थोड़ी दूर और आगे बढ़ा, फिर जमीन से आवाज आने लगी, आसिम ऐसा मत कर। ऐसा लगता था कि जमीन मुझे निगल जाएगी, जमीन फट जाएगी, मैं उसके अंदर दफन हो जाऊंगा। अलगर्ज के या रसूल अल्लाह, मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर तमाम लोग अपनी बेटी को दफन करते थे। मैंने मिट्टी खोदा, मेरी बेटी पूछती रही कि बाबा क्यों लाए हो। मैं कहता रहा कि तुझे खेलने के लिए लाया हूँ, तुझे घुमाने के लिए लाया हूँ। मैंने गड्ढा खोदा, बेटी को रखा। या रसूल अल्लाह, जैसे उसे रखा वो मुस्कुरा रही थी, फिर भी मेरे दिल पर कोई असर न पड़ा। शैतान मुझ पर गालिब था। मैंने मिट्टी डाला, मिट्टी डालता गया, थोड़ी दूर तक मिट्टी पड़ी। अब आसमान ऐसा लगता था कि टूट कर मेरे सर पर गिर जाएगा। हुजूर पूछना इतना था, हल धर्मों वालों, गोंडा वालों, अगर बात हुजूर की हो तो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह आप कहेंगे। दिल हो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी है, पैगंबर इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी है। हजरत आसिम का ये वाकया अल्लामा ज़ियाउल करम शाह अज़हरी साहिब ज़ियाउन नबी ने बहुत सारे वाकयात नक़ूश किए हैं। सुनो, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता था कि शायद बादल फट जाएगा, आसमान टूट करके आसिम के सर पर गिर जाएगा, जमीन फट करके आसिम को अपने अंदर दाखिल कर लेगी। मैं अपनी बेटी को दफन करके पीछे निकला। अब लगता था कि मेरे जिस्म से रूह निकल गई है, मैं मर चुका हूं। मगर पूछना एक बात था, हुजूर, पहली बेटी को दफन किया, ये आवाज क्यों नहीं आई? दूसरी बेटी को दफन किया, ये आवाज क्यों नहीं आई? तीसरी बेटी को दफन किया, ये आवाज क्यों नहीं आई? चौथी बेटी को दफन किया, ये आवाज क्यों नहीं आई? पांचवी बेटी को दफन किया, ये आवाज क्यों नहीं आई? 7वीं बेटी को जब दफन करने के लिए निकला तो ये आवाज क्यों आई? मेरे रसूल रोने लगते हैं, अल्लाह के पैगंबर की आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं, आसिम तूने पहली बेटी को दफन किया, मैं मक्के में नहीं आया था। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बेटी को दफन किया, मैं मक्के में नहीं आया था। मगर जब तू 7वीं बेटी को दफन करने के लिए घर से चला, उस वक्त 4 दिन पहले मैं अपनी माँ आमिना की गोद में आ चुका था। और अल्लाह को ये गवारा ना था कि जिस शहर में मेरा हबीब आ गया है वहां लड़कियों को दफन कर दिया जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मेरे करीम आका का एहसान है, जहाँ तारीख था, जुल्म आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हज़रत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो
चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत के साथ एक मर्तबा याद करना, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इस्लाम ने लड़कियों के वकार को बढ़ाया है। लड़कियां अभागन समझी जाती थी। कायनात के ताजदार ने 23 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगा करके बताया कि दुनिया वालों अब बेवा अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगे। अब एक मर्तबा आका की आमद के हवाले से पूरा मजमा हाथों को उठाए और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे। जिसका ईमान है कि ये ज़बान ये हाथ हुजूर के सदक़े में दिया है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अगर हुजूर ना आते, अगर हुजूर ना आते, हुजूर ना आते तो अल्लाह ये भी ना बताता कि मैं खुदा हूँ। हदीस का मफहूम है लौला कलमा खलक तो अज़हरतुर रुबूबियता। अगर अल्लाह फरमाता है कि महबूब तुझे पैदा करना ना होता तो मैं दुनिया को ये भी ना बताता कि मैं खालिक हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ये सारी कायनात हुजूर के सदक़े में है। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हाथ ना उठे वो ये सोच ले कि सरकार का एहसान है कि नहीं उसके ऊपर। हुजूर ना चाहे तो आप बोल नहीं सकते, हुजूर ना चाहे तो आपकी सांसें भी हिल नहीं सकती है। जिस हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने हाथ दिया है, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। जरा झूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो। जरा मोहब्बत के साथ लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खजरा की छांव में हुजूर का जलसा कर रहे हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, रहबर की आमद, सरवर की आमद, सरवर की आमद, दिलवर की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। अरे दिल में कशिश खुल्द की बढ़ाने को यही बहुत है कि सरकार भी वहां होंगे। हमारे दिल में कशिश खुल्द की बढ़ाने को यही बहुत है कि सरकार भी वहां होंगे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ नाते रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत कारी आज़म मीनाई साहब क़िबला से के तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह करीब बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाखाने मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम कारी शब्बीर बरकाती साहब क़िबला और इंशाअल्लाह बहुत जल्द दैयरे बुर्जे सियादत आफ़ताबे व चश्मे गौसियत नूर दीने सरकार गौसे आज़म हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की आमद होगी। फिर आप कहेंगे कि क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफ़ा ने बिठा कर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का।